Hello students, Jai Hind and welcome you all in our online classes of Shri Ram Public School. I am Bhavita Pandey, welcome you all in this class of civics for class 7th. And today we are going to start unit 2, that is role of government in health. ये हमारी आज की यूनिट है जो हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं आज, और इसमें पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस यूनिट में आज हम क्या क्या सीखेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ हम पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग सब जो है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ हेल्थ। First topic is what is health. Second, what are the health problems. Third one, role of government in health sector. And fifth one, problems. What are the problems in working of government while in working for health sector. हाँ, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं गवर्नमेंट के सामने जब वो हेल्थ के लिए काम करने चलते हैं। किसके लिए? लोगों की वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो अभी हम प्रोसीड करते हैं चैप्टर की तरफ। ये चारों चीज़ें आपको आई होप कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? हाँ, इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ हेल्थ, देन हाउ विल यू रिप्लाई दैट? See, here you can see we can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries, but health isn't only about disease. You may have associated only some of the situations in the above collage with health. The collage given here. Okay, so you may have seen these situations. What are the situations here? You can see it is not kind of only that whenever you are ill or whenever you are suffering from some disease, then only you will say I am having any health problem. हेल्थ इश्यूज़ इससे बड़ा एस्पेक्ट है। हेल्थ इश्यूज़ में आप ये पहले फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, द लेडी कैरिंग विद दिस पॉट्स, हाँ, अर्थन पॉट्स। ये क्या है? वो घड़ों में पानी लेकर जा रही है पीने के लिए। तो ये भी तो एक हेल्थ इशू ही है कि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर, एक पोर्टेबल वाटर की कमी है, जिसकी वजह से सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना होने की वजह से हमें वाटर रिलेटेड जो डिजीज़ हैं या फिर परेशानियां हैं उनसे सफ़र करना पड़ता है। हाँ, सिमिलरली यहाँ पर है, देखो रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। इस तरह से हर पिक्चर डिपिक्ट करती है एक हेल्थ रिलेटेड इशू को, एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को। यहाँ एक छोटी सी पिक्चर दी हुई है जिसमें कि क्या है, स्लम एरिया दिखाया हुआ है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी में बहुत कंजस्टेड एरिया में बहुत गंदे इनसैनिटेशन वाली जो सिचुएशंस हैं उनमें ये बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, ये गलत, मतलब एक अनहाइजीनिक तरीके से हेयर कटिंग, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली शो कर रही हैं कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये भी हैं। सिर्फ यही नहीं कि हम अगर बीमार हैं, हमें कोई बीमारी है, तभी हम ये कहें कि वी आर हैविंग एनी हेल्थ प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें भी हेल्थ इश्यूज़ में आती हैं। हाँ, तो हेल्थ क्या है? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस। हेल्थ मीन्स, here it is, health means our ability to remain free of illness and injuries, but health isn't only about disease. ये सिर्फ डिजीज़ से ही रिलेटेड नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए, what we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, बीमारियों के अलावा भी we need to think of other factors that affect our health. हमें वो फैक्टर्स भी सोचने चाहिए, उनके बारे में भी हेल्थ में ही, हेल्थ के टॉपिक में ही कंसीडर कर कर उनको भी सोचना चाहिए, वो फैक्टर्स को या वो प्रॉब्लम्स को जो कि हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy.
अगर उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमें एस्थमा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है और वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़, वो सब नहीं होंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक हेल्थ रिलेटेड इशू ही हो गया। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped situation, they will be prone to illness. और इसके जस्ट अपोजिट, अगर लोगों को प्रॉपर एक एडिक्वेट खाना नहीं मिलेगा, हाँ, तो भी वो क्या होंगे, मैलन्यूट्रिशन्ड होंगे, अंडर न्यूट्रिशन्ड होंगे और उन्हें वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़ या बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं। यानी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ गई, प्रॉपर न्यूट्रिशन आ गया आपका, है ना, उसके बाद इन्वायरमेंट भी आ गया, वाटर भी आ गया, ठीक, और सैनिटेशन ये भी आ गया, ठीक, हाइजीन ये भी आ गया। अब ये सारी चीज़ें तो हेल्थ से ही रिलेटेड हो गई, हेल्थ इशू से ही रिलेटेड हो गई। तो इतना बड़ा टॉपिक या इतनी बड़ी प्रॉब्लम लोगों की, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का क्या काम होता है, वो सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सी व्हाट आर हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हम देखो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो भी बीमारियां हैं, सोसाइटी में जो भी लोग बीमार हैं, वो सभी पूरी तरह से ठीक हों। तो उतने डॉक्टर्स, उतनी हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब हमें चाहिए, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, है ना। तो ये सारी हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हमें इन सभी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी कि भाई हमें प्रॉपर डॉक्टर भी चाहिए, उसके बाद हमें हेल्थ प्रोफेशनल, अगर हमारे पास लेबोरेटरी है ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, तो उसमें काम करने के लिए वेल ट्रेंड एजुकेटेड पर्सन, जो लेबोरेटरी वर्कर्स हैं, वो भी तो चाहिए, प्रोफेशनल्स। तो इस तरह से हमें अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चाहिए। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। और हमें इसके साथ में क्या चाहिए, हमें मेडिसिन और वो इक्विपमेंट्स भी चाहिए जो कि ज़रूरी है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। और ये सभी फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं ताकि हमारी हेल्थ का हमारा अच्छे से ध्यान रखा जा सके। ओके, अब हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो आप देख सकते हो यहाँ। इसका जो ये टेबल दी हुई है आपको, इसके थ्रू आप अच्छे से देख सकते हो व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंगस्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। तो ये क्या है, इंडिया के पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और वहाँ पर वर्ल्ड के जो फाइनेस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ से निकल कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर बनते हैं, बनते का मतलब पढ़ाए जाते हैं, मेडिकल जो आपका मेडिकल की पढ़ाई करते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 30,000 न्यू डॉक्टर्स हर साल यहाँ से क्वालिफाई करते हैं, मतलब पास होते हैं, ठीक है। हर साल लगभग 30,000 लोग डॉक्टर बनते हैं। अब ये तो एक सिचुएशन हो गई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। देखिए प्रॉब्लम ये है, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़। ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या हैं, वो शहरी इलाकों में सेटल हो जाते हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। और जो गांव के इलाकों में, जो रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं, उनको बहुत लंबा सफ़र तय करके जाना पड़ता है डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, या डॉक्टर्स से अगर उन्हें मिलना हो कोई हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए। आपने देखा होगा आपके गांव के लोग कि हमें जाना है
फला शहर जाना है, लाइक बस्ती जा रहे हैं, देन और कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो लखनऊ जा रहे हैं, या और किसी बड़े शहर जाते हैं वो लोग। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ हमारे आसपास में वो प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या हो गई, आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई कि भाई हमारे पास प्रोफेशनल्स तो हैं लेकिन वो लोग यहाँ आकर काम, रूरल एरिया में आकर काम नहीं करना चाहते। सेकेंड सिचुएशन देखिए अब, हेल्थ प्रॉब्लम्स। Healthcare facilities have grown substantially over the years. Now, in 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. 1950 में सिर्फ 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, जबकि 1991 में ये बढ़कर 11,174 हो गए, और फिर 2017 में ये और ज़्यादा बढ़कर 23,583 हो गए। ठीक है, तो ये तो एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी सिचुएशन है जहाँ पर हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। लेकिन अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख लीजिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। हर साल लगभग 5 लाख लोग जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना होगा टीबी, उससे मरते हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। और ये संख्या जो है वो आज़ादी के बाद से, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तब से अब तक ये चेंज नहीं हुई है। मतलब तब भी उतने थे, अब भी उतने ही है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़न डिक्रीजिंग। और लगभग हर साल जो है वो 2 मिलियन लोग जो है वो मलेरिया के शिकार होते हैं, और ये भी बिल्कुल भी घट नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको अदर 2 सिचुएशंस दी हुई हैं, आप लोग खुद से पढ़िएगा और इनको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि थर्ड वन मैं पढ़कर बता दे रही हूँ। थर्ड वन है, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया। और यहाँ पर वो आते हैं किस लिए? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर कुछ बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर वो बेस्ट हॉस्पिटल्स में वो ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। तो ये एक अच्छी सिचुएशन। लेकिन इसके अब जस्ट अपोजिट एक हेल्थ प्रॉब्लम भी देखिए। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम बिल्कुल भी इस लायक नहीं हैं कि हम सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक अवेलेबल करवा सकें। ओके, 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बॉर्न। और जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से होते हैं वो साइंस में आपने पढ़ा होगा, जो कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं ये सारे क्या है, ये लगभग ड्रिंकिंग वाटर, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ना होने की वजह से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरिया है, वॉर्म्स हैं, हेपेटाइटिस है, ये सारे डिजीज़ इसी की वजह से होते हैं। लास्ट सिचुएशन देख लीजिए। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का और 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन्स का। हमारे यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। हाँ, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया ने कोविड-19 के सिचुएशन में भी कई देशों को कई सारी मेडिसिन्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम इतनी अच्छी सिचुएशन में हैं कि हम मेडिसिन्स इतना प्रोड्यूस करते हैं कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छी सिचुएशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाफ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर न्यूट्रिशन। लगभग आधे से ज़्यादा, भारत के जो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं उनको ढंग से खाना नहीं मिल पाता और इसलिए वो अंडर न्यूट्रिशनड होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, ये आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। जबकि ये गुड सिचुएशंस हैं हेल्थ रिलेटेड, लेकिन इन गुड सिचुएशंस को हम इनफ नहीं मान सकते हैं जब तक कि हमारी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती। ओके, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स में एक चीज़ और आ जाती है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम।
पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है? हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब हो गया वो हेल्थ केयर सिस्टम्स, वो हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज़ या वो सारी इंस्टीट्यूशंस और फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, वो होती हैं आपकी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, और इनमें दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं। जबकि सेकंड जो आपका कॉलम है, सेकंड जो सेक्टर है, वो क्या है आपका? प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को बताता है। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम मतलब वहाँ जहाँ लोग जो है वो पैसे देकर अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी टेबल में स्टडी किया, ये टेबल में यहाँ पर ये जो सिचुएशंस थी वो सारी क्या थी? ये रिलेट करती थी आपकी प्राइवेट हेल्थ केयर को, ठीक है, और जबकि ये रिलेट करती थी पब्लिक हेल्थ केयर को। ओके, इस तरह से ये दोनों हेल्थ केयर सिस्टम्स को दिखाती हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो जहाँ पर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पर, और गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है वो हेल्थ रिलेटेड सारी सिचुएशंस या फैसिलिटीज़, ठीक है। लेकिन और दूसरी वाली प्राइवेट हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया? प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर का मतलब वो सिचुएशंस या वो सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या लोगों के थ्रू खुद से प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, और उसके बदले में लोगों से पैसा लिया जाता है, वो आती हैं आपकी प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। तो इंडिया में क्योंकि पावर्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पर डिपेंड हो सके। हमें क्या ज़रूरी होगा कि हम अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फर्दर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and have a good day. For homework assignment I will share a slide जिसमें मैंने कुछ difficult words दिए हैं and you have to write the meaning in English में आपको उसका meaning लिखना है उन words का। कोशिश करिएगा उनकी definition लेने की, और यही आज का आपका homework होगा। That's all for today. Thank you and have a good day.